नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आजकल आप देख रहे हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है वो काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। और चर्चा में इसलिए बनी हुई है क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक नई आबकारी नीति लाई गई थी, शराब नीति, और उसमें माना जा रहा था कि घोटाला हुआ है। और फिर आप देखेंगे उसे वापस भी दिल्ली सरकार ने ले लिया था। और दिल्ली आपको मालूम होगा कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है। विधानसभा में 70 सीटें हैं और राज्यसभा में या 3 सीटें हैं और लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और जो यहाँ के आप देखिए उप मुख्यमंत्री है ना, मनीष सिसोदिया, उसका नाम इसमें मुख्य आरोपी उन्हीं को बनाया गया है। और अभी सीबीआई ने आपने देखा होगा इनके यहाँ छापा भी डाला था। और सीबीआई की जब हम लोग बात करते हैं तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं कि ईडी भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और एक बात और आपको होना चाहिए मालूम, ये अब आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अरविंद केजरीवाल आप देखिए बीजेपी पर हमलावर होंगे, कांग्रेस इन पर होगी, बीजेपी इन पर होगी, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर हमारे देश में चलता रहता है इस तरह का। अंतिम जांच के बाद क्या निर्णय आता है वो देखने लायक होगा। और अब आप देखिए मनीष सिसोदिया ने एक और दावा कर दिया कि आप तोड़कर आने पर केस वापस लेने का प्रस्ताव दिया है। किसने? भारतीय जनता पार्टी ने। तो आप में से कई लोगों का ये सवाल भी रहता है, क्या आम आदमी पार्टी को भी तोड़ा जा सकता है? तो मुझे लगता है कि ये संभव भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। अन्ना आंदोलन से केजरीवाल निकले और केजरीवाल के हर विधायक को पता है कि वो केजरीवाल के नाम पर ही चुनाव जीत कर आते हैं दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि संभव तो नहीं लगता है, फिर दूर की एक तरह से आप कह सकते हैं ये बात है। और ये आरोप प्रत्यारोप आप देख रहे हैं कि केजरीवाल बोले सरकार गिराने के लिए थे सीबीआई और ईडी के छापे। और मनोज तिवारी जो आप देखते हैं कि बीजेपी की बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इन्होंने कहा है कि प्रस्ताव देने वाले का नाम बताएं ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो। चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। रूस ने पकड़ा भारत में हमले की तैयारी में जुटा आईएस आतंकी। ये रूस को देख लीजिए आप लोग, देखिए हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें यूक्रेन देख रहे हैं, रूस। अभी आपको मालूम होगा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है लंबे समय से। और ये आप देखिए कि हमारा प्यारा भारत है। और आपको मालूम होना चाहिए कि रूस हमारा बहुत ही एक तरह से भरोसेदार मित्र है। देश पर आप देखिए जब भी संकट आया रूस ने आगे चढ़कर मदद की। वहीं अमेरिका देखते हैं मतलबी दोस्त है। आप देखते थे कि एक समय हुआ करता था कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ झुकाव हुआ करता था अमेरिका का। अब आप देखिए हमारी तरफ झुकाव है, क्योंकि चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की बिना मदद के संभव ही नहीं है। ये आप देखिए सत्तारूढ़ दल के नेता को थी मानव बम बनकर उड़ाने की साजिश। आतंकी तुर्की में हुई ट्रेनिंग। आतंकी की तुर्की में, जिसे आप लोग तुर्की कहते हैं ना, जिसे पहले तुर्की कहते थे उसे अब आप लोग तुर्की के नाम से जानते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी आईएस ने उसे पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की दी थी जानकारी। रूस के रास्ते भारत आने की थी योजना, यही मिलना था हमले का सामान। और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, इस तरह की हरकतें आप देखते हैं कि हमारे देश में करने की कोशिश की जाती है। AIFF के प्रशासकों का समिति को बर्खास्त मामला माना जाए। इस सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिया निर्देश कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ
कि कामकाज के संचालन के लिए नियुक्त 3 सदस्यीय प्रशासकों की समिति को बर्खास्त माना जाए। इसके बाद भारत में अंडर-17 महिला विश्व कप के आयोजन की आशा जगी है। और अगर हम लोग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की बात करें, AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है। इसकी स्थापना 23 जून 1937 में हुई थी। नई दिल्ली में आप देखेंगे इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय है हमारी। और यहाँ आप लोग देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़े होंगे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। 28 जनवरी 1950 में आप देखेंगे कि इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। मार्ग घुमावदार वाराणसी तक नहीं चल पाएगी बुलेट ट्रेन। और बनारस आप देखते हैं उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। और आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र है, यहीं से लोकसभा सदस्य हैं वो। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखते हैं लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा में आपकी 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेगी। और दिल्ली वाराणसी के बीच प्रस्तावित हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर में रुकावट आ गई है क्योंकि रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना की व्यवहारिकता रिपोर्ट खारिज कर दी है। और बोर्ड का कहना है कि कई घुमाव होने की वजह से इस मार्ग पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलाना उपयुक्त नहीं है। पाक में हिंदू युवक पर इस निंदा का आरोप, भीड़ जान लेने पर आमदा। ये आप देखिए कई बार इसकी निंदा भी होती रहती है। यानी कि आप देखिए ईश्वर निंदा का कहने का मतलब है कि ईश्वर की निंदा कोई करे तो वहाँ पाकिस्तान में उसे मार भी दिया जाता है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जब बात होती है तो हमारा पड़ोसी है। और आपको मालूम होगा कि 1947 तक हमारा ही हिस्सा था। 1947 में अलग हो गया था। गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। ठीक है। एनटीए ने हटाए CUET के 150 परीक्षा केंद्र। विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना उसी ने कदम उठाए हैं। और आप देख रहे हैं CUET की परीक्षा कुछ समय से कई बार रद्द भी हुई है। MSP समिति की पहली बैठक दूर रहा संयुक्त किसान मोर्चा। आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून हमारे देश में लाए गए थे। उसके बाद लंबे समय तक आंदोलन चला किसानों का। उसके बाद आपने देखा है तीनों कृषि कानून वापसी के लिए गए थे। और एक मुद्दा न्यूनतम समर्थन मूल्य का MSP का हुआ था। और आप देखिए कम से कम इतना प्राइस तो फसलों का मिलना चाहिए और उसी को लेकर बात हो रही है। ठीक है। तो एक आप देख रहे हैं उसी किसान आंदोलन के दौरान एक संयुक्त किसान मोर्चा बना था, वो इसमें शामिल नहीं है MSP के। इसमें अगर MSP से क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग जरूर रखा करिएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। आप देखते होंगे कि कई फसलों के MSP मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। उस समय काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। फारूक की बैठक से लॉन बुखारी का किनारा। ये आप देखेंगे आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट में जाएंगे। सितंबर में राष्ट्रीय नेताओं को बुलाएंगे। लॉन बोले करेंगे इंतजार, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली में देंगे धरना। ये आप सभी को मालूम है कि 2019 में आपका जम्मू कश्मीर में जो आप देखिए 370 थी
या आप देखिए 35 ये अनुच्छेद था, ये लागू था, लेकिन 2019 में इन्हें हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक आपका लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन दिल्ली की तरह आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में आपकी विधानसभा होगी और आने वाले चुनाव है आने वाले समय में, तो उसी को लेकर आप ये बात हो रही है, ठीक है। और आप देखिए कि बाकी सब प्रावधान अब यहाँ भी लागू होंगे जो बाकी राज्यों में लागू होते हैं। स्कूल जाने से बचने को किशोर ने कर दी छात्र की हत्या। ये गाजियाबाद देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की घटना है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। आबकारी नीति में एक पैसे की गड़बड़ी नहीं हुई है, ये दिल्ली सरकार कह रही है। और मुख्य सचिव की रिपोर्ट में उठाए गए 7 बिंदुओं के आधार पर उपराज्यपाल जो नए बीके सक्सेना साहब हैं, उन्होंने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी भाजपा। ये आप देखिए, दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त और पूर्व उपायुक्त निलंबित किए गए हैं। ये चलता रहेगा, देखिए लंबे समय तक अब देखने को मिलेगा, फिर शांत हो जाएगा। संपत्ति कर जमा न करने पर 8 संपत्तियों की गई सील। राजधानी में डेंगू के 11 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। आप देखते हैं मानसून के बाद वर्षा जो होती है उसके मच्छर जनित बीमारियां बढ़ने लगती है। शरारती तत्वों ने मंदिर में तोड़ी हनुमान की मूर्तियां। नई दिल्ली में देख लीजिए हनुमान जी की। विमान में कृपाण की अनुमति मामले में याचिका वापस ली गई है। पढ़ाई में नहीं लगता था मन, टीवी सीरियल देख रची हत्या की साजिश। गाजियापुर में जो गाजियाबाद में हुई है उसी की बात हो रही है। RML अस्पताल में पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया है। केंद्र सरकार के RML अस्पताल में भी हृदय प्रत्यारोपण की सुविधा शुरू हुई है और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ में ब्रेन डेड हुई 15 वर्षीय किशोरी के अंगदान में मिला हृदय रविवार रात विमान से दिल्ली लाकर आप देखेंगे 32 वर्षीय युवती को प्रत्यारोपित किया गया है। ये हमारे देश में आप देखेंगे कम अंगदान की प्रथा है एक तरह से। बाकी विदेशों में आप देखेंगे तो जैसे किसी व्यक्ति की आप देखेंगे रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो आप देखेंगे उसे दफना देंगे, आप देखेंगे तो ख़त्म हो जाएगा सब। लेकिन उसके अंगदान अगर कर दिए जाते हैं तो कई लोगों को नई जिंदगी भी मिल सकती है। फेलोशिप मामले को लेकर JNU में प्रदर्शन, ABP सदस्य व सुरक्षाकर्मी भिड़े। ये आप देखेंगे ABP सदस्य अखिल भारतीय जो विद्यार्थी परिषद होती है ना, उसी की बात हो रही है और बीजेपी से जुड़ा हुआ एक संगठन माना जाता है इसे। और इसकी स्थापना की बात करें तो 9 जुलाई 1949 में इसकी स्थापना हुई थी और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। सुपरटेक के दोनों टावरों में विस्फोट ट्रक लगाने का काम पूरा हुआ है। ये आप देखेंगे नोएडा सेक्टर में जो सुपरटेक की जो इमारतें बनाई गई थी उन्हीं की लेकर बात हो रही है। पहले आप देखिए कानून की धज्जियां उड़ाकर ये इमारतें बनाई गई थी, अब आप देखिए कि जांच होने के बाद उन्हें गिराया जा रहा है। तो ये हमारे देश में देखने को मिलता है कि पहले सब कुछ हो जाता है उसके बाद जांच होती है। SUP पर प्रतिबंध से घटेगा 550 टन प्लास्टिक कचरा। 2020 में हुए एक आकलन के अनुसार राजधानी में हर रोज निकल रहा है करीब 1060 टन प्लास्टिक का कचरा। इसमें 550 टन के करीब सिंगल यूज प्लास्टिक। SUP पर गंभीरता से रोक लगे तो यह कचरा होगा आधा। SUP का मतलब होता है सिंगल यूज प्लास्टिक की बात हो रही है, ठीक है। और आप देखिए अभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की भी बात हुई है। अब कितना सफल रहता है ये तुम्हारे वाला वक्त ही बताएगा। नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है, ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह साहब। ये आप देखिए कल भोपाल गए हुए थे मध्य प्रदेश, वहीं इन्होंने ये कहा है। भोपाल को देख लीजिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है।
शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेंगी। अब आपके मन में देखिए नक्सलवाद के बारे में क्या होता है। तो देखिए जो नक्सलवादी है ये हमारे ही लोग, हमारे ही देश के नागरिक होते हैं, ठीक है। और कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से प्रेरित होकर नक्सलवाद का जन्म 25 मई 1967 को हुआ माना जाता है, जब कम्युनिस्टिक नेता चारू मजूमदार, कानू सन्याल और जंगल संथाल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में नक्सलवाड़ी गांव के कृषकों ने विद्रोह किया था। वहीं से आप देखेंगे नक्सलवाद निकला हुआ है। पहले आप देखते थे कि बहुत फैला हुआ था, अब तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड, कुछ ही क्षेत्रों में आप लोगों को खासकर देखने को मिलेगा। और बहुत सारे लोग आप देखिए मुख्य धारा में लौट रहे हैं इसमें, ठीक है। केंद्र दिल्ली सरकार के विवाद की सुनवाई करेगी संविधान पीठ, क्योंकि आप देखिए केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी राज्यों में जिस तरह से आप देखिए राज्यों को शक्तियां मिली हुई है ना, उस तरह की दिल्ली को नहीं है। दिल्ली में आप देखिए मुख्यमंत्री भले ही चुना जाता है, विधानसभा चुनाव होते हैं, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जो आप देखते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी चलती रहती है। जो राज्यपाल आप लोग बाकी राज्यों में देखते हैं ना, और दिल्ली में उपराज्यपाल देखते हैं, तो उपराज्यपाल के पास राज्यपालों से ज़्यादा शक्तियाँ देखने को मिल जाती हैं। ईडी संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा की मांग पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। ये आप देखिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी PML के संबंध में दिए गए अपने निर्णय की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है सुप्रीम कोर्ट। LAC पर चाक चौबंद है आर्मी एविएशन कोर, और 2 सितंबर को नौसेना में शामिल होगा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत हमारा विक्रांत, ठीक है। और वास्तविक नियंत्रण रेखा की बात हो रही है, जो आप देखते हैं ना LAC, देखिए यहां आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। आधार ना होने पर मतदाता सूची से नहीं हटेगी कोई प्रविष्टि, चुनाव आयोग कह रहा है। ये हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और आप लोगों को एक और बात बता देते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इनकी चुनाव की देखभाल करता है। और इसकी निर्वाचन आयोग की बात करें तो आप देखेंगे 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे पहले सुकुमार सेन, और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोग पढ़े होंगे, इसमें चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। और जो राज्यों में अपने चुनाव होते हैं ना, आप देखते हैं कि स्थानीय चुनाव जो आप देखते हैं सरपंच, प्रधान, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इसके लिए हर राज्य में उनका चुनाव आयोग होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इस तरह के जो भी संस्थान है उनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा, उनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारतीय छात्रों के लिए वीज़ा जारी करने की कुछ चीन तैयार हो गया है। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए पढ़ाई के लिए कई देशों में हमारे देश के छात्र जाते हैं। और चाइना की बात करें तो ये चाइना है, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इनकी सीमा लगती है आपकी चाइना से, ठीक है। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू हो गया है। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए बात हो रही है, ठीक है। और आप देखते हैं कि 1954 में स्थापित किए गए थे, और 3 पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और इसमें आप देखिए सरकार ये आपका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी है। सरकार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, लोक सेवा, व्यापार, उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में आप देखिए जो विशिष्ट कार्य करते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आप लोग भी कर दीजिए, कोई करना हो तो। पनबिजली परियोजना शुरू करने की मांग पर नोटिस। अलकनंदा नदी बेसिन की बात हो रही है। आप देखेंगे शेख हसीना की भारत यात्रा में तिस्ता जल बंटवारे पर भी हो सकती है बात। आप देखिए हमारे देश और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी के जल को लेकर भी विवाद बना रहता है। बांग्लादेश ही है, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, मेघालय हो,
त्रिपुरा हो, मिजोरम है, इनकी सीमा लगती है बांग्लादेश से। और 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था ना, उसी में ये आज़ाद हुआ था आपका बांग्लादेश, ठीक है। और आप देखिए उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी। जयशंकर ने पराग्वे में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण। हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्हीं की बात हो रही है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय भारत में खोल सकते हैं कैंपस। और शिक्षा मंत्री के आमंत्रण पर ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों के सकारात्मक संकेत। साल के अंत में ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जैसन क्लेमर आ सकते हैं भारत। चलिए, और ये आप देखिए इस तरह के कार्टून कई बार हमारी परीक्षा में भी पूछ लेते हैं, और आप देखते हैं कि उस पर कुछ शब्द आपको लिखने होते हैं। अत्याधुनिक शस्त्र प्रणाली, आर्मी, आम आदमी पार्टी, ये आप देखिए, और भाजपा बीजेपी, ये देख लीजिए। चलिए, इस तरह के कार्टून से आप क्या सोचते हैं, ये आप लोग जरूर लिखिएगा नीचे। जदयू की बैठक में विपक्षी एकता की नीति पर लगेगी मुहर। ये आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की बात हो रही है। और आपने देखा है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और राजनीति का चाणक्य इन्हें भी माना जाता है, और आप देखिए कि ये किसी के साथ भी मिलकर सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनना इनका तय रहता है, चाहे इनकी सीटें कितनी भी हो भी विधानसभा में। और बिहार की बात होती है तो पटना इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, इससे सीमा लगती है। नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और अब आप देखिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी कांग्रेस के साथ, लालू प्रसाद और कांग्रेस के साथ मिल गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो विधानसभा में आपको 243 सीटें देखने को मिलेंगी बिहार में। विधान परिषद में 75 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 40 सीटें, राज्यसभा में आपकी 16 सीटें देखने को मिलेंगी। तृणमूल ने बदला सुर, कहा मोदी सरकार के हटाने के लिए महागठबंधन की जरूरत नहीं है। ये आपको मालूम होगा 2024 की बात हो रही, देखिए। और 2024 में हमारे देश में लोकसभा चुनाव होना है, तो उसमें अगर गठबंधन होता है सभी पार्टियों का, विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, तो बीजेपी को हटाना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखिए इसी तरह का विपक्ष अलग थलग पड़ा रहता है, तो आप सभी जानते हैं कि आराम से फिर से बीजेपी सरकार बना लेगी, इसमें कोई दोहराए नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बात होती है तो कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री, उड़ीसा हो, झारखंड हो, या आप देखिए कि आपका बिहार हो, सिक्किम हो, और आपका असम हो, इन राज्यों से सीमा लगती है पश्चिम बंगाल की। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इसकी। और आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 16 सीटें देखने को मिल जाएंगी। भारत जोड़ो यात्रा मेरे लिए तपस्या है, राहुल गांधी कह रहे हैं। कांग्रेस के लीडर हैं, आप देखेंगे ये लगभग 5 माह यात्रा करने वाले हैं भारत जोड़ो। और विपक्ष मजबूत रहेगा तो आप देखिए कि क्या रहेगा कि सत्ता में सरकार होती है वो तानाशाही नहीं होता है नेता। तो विपक्ष का होना लोकतंत्र के लिए और देश के लिए अच्छी बात है। और कांग्रेस की बात करें तो आप देख रहे हैं कि 2 बार से तो लोकसभा में उसका विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जा पा रहा है, 10% सीटें भी टोटल में से नहीं ला पा रही है। और कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बिहार मॉडल। लोकसभा चुनाव में भगवा आंधी को रोकने के लिए तीसरे मोर्चे की संभावना बन रही है। बसपा या कांग्रेस सहित छोटे दलों के साथ लेकिन मैदान में उतर सकती है, आप देखेंगे सपा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बात हो रही है। देखिए अगर आप देखिए कि विपक्ष एक नहीं होता है तो देखिए सब छोड़ दीजिए संभावनाएं, और बिना कांग्रेस के विपक्ष संभव ही नहीं है बनना, क्योंकि अभी भी 200 से ज़्यादा लोकसभा में ऐसी सीटें हैं जहां देखिए विपक्ष एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट होती है। जैसे आप लोग मध्य प्रदेश में चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, और 543 में से 200 सीटें बहुत होती हैं, ठीक है। आनंद शर्मा को इस्तीफा वापस लेने के लिए मनाने में जुटी हुई कांग्रेस में अपने ही नेता देखिए आप लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। सतीश ठाकुर 3 माह बाद भाजपा छोड़ आप में लौटे। आम आदमी पार्टी के आप देखिए पूर्व प्रदेश संगठन मंत्री सतीश ठाकुर ने 3 माह बाद ही भाजपा छोड़कर वापस कर ली। सतीश ठाकुर व आम आदमी पार्टी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी 3
महीने पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में आप देखिए भाजपा में शामिल हुए थे। तो देख लीजिए, ये अब चुनाव आता है तो आप देखते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना लगा रहता है। लोकसभा चुनाव में नहीं करेंगे नया गठबंधन, अखिलेश कह रहे हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में यथास्थिति रखें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और आप देखिए महाराष्ट्र की बात होती है तो काफ़ी समय तक यहाँ उठापटक चली है। मुंबई इसकी राजधानी है और पहले आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर उन्हीं के विधायक अलग होकर आप देखिए कि बीजेपी के साथ जा मिले एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, और एकनाथ शिंदे आप देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए। अब विधानसभा में आप देखेंगे तो यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। और अगर हम लोग शिवसेना की बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने की थी। फूट डालने का षड्यंत्र रच रही है नेका, कांग्रेस और पीडीपी, भाजपा कह रही है। ये आप देखिए वही जम्मू कश्मीर को लेकर जो चुनाव होना है उसी की बात हो रही है। सिसोदिया भारत रत्न के हकदार हैं पर केंद्र उनके पीछे पड़ा हुआ है, ये केजरीवाल कह रहे हैं। केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक को मोहल्ला ठेका बदला है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं, केंद्रीय और सूचना और प्रसारण मंत्री है। तो आप देखें आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा लंबे समय तक। गुजरात में बलिदानी के स्वजन को अब 1 करोड़ मुआवजा मिलेगा, ये आप देख लीजिए। गुजरात में भी आने वाले समय में चुनाव है। देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की, और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं, ये गुजरात से ही चुनकर आते हैं, क्या गुजरात से ही निकल के आते हैं, ठीक है। और पहले आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, कौन, आपके नरेंद्र मोदी साहब, और गृह मंत्री हुआ करते थे गुजरात के अमित शाह साहब। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी गुजरात में, ठीक है। भाजपा उपाध्यक्ष घोष के बयान से पार्टी नाराज है, ये आप देखिए पश्चिम बंगाल में शुभेंदु के गढ़ में तृणमूल जीती, भाजपा खाली हाथ लौटी। तो इतिहास बनाएंगे बिहार विधानसभा अध्यक्ष, पहली बार 24 अगस्त को सदन में सत्ता पक्ष के अब विश्वास का सामना करेंगे विजय सिन्हा। और आप देखिए जबरदस्ती है अब तो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो विपक्ष महागठबंधन बना है उसके पास बहुमत है, तो आराम से इन्हें हटाया जाएगा, लेकिन होगा कुछ अपना। ये आप देखिए किसानों का फिर से आंदोलन होने लगा है एमएसपी को लेकर, नेतृत्व विहीन दिखी जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत। पटना में एडीएम ने तिरंगा लिए अभ्यर्थियों पर बरसाई लाठियां, वीडियो हुआ वायरल। ये आप देखिए कि पहले वादा फिर नौकरी मांगने पर वरवर पिटाई, सुशील मोदी कह रहे हैं। और बेरोजगारी तो आप देख रहे हैं हर तरफ देखने को मिल रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी वर्षा, जीवन अस्त व्यस्त दिख भी रहा है। ईडी ने मुख्तार के भाई साला सहित कई को नोटिस भेजा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि मुख्तार अंसारी एक बाहुबली उत्तर प्रदेश का, अलकायदा से जुड़े 2 इमाम को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। स्वामी ने कहा राम सेतु को स्मारक घोषित करे केंद्र, ये आप सभी जानते हैं भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी है और ये अपनी ही सरकार को कई बार घेरते रहते हैं, ठीक है। ये डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, डांस का कार्यक्रम रद्द करने के बाद टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में गैर हाजिर रहने पर अदालत ने हरियाणा की डांसर को एक खिलाफ वारंट जारी किया है। हरियाणा की बात करें तो देखिए ये हरियाणा है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, आप सभी जानते होंगे। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, क्या है मुख्यमंत्री साहब हैं। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ आपकी 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था आपका, ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। कहीं बाढ़ कहीं सूखा, खेती में सब उलट पलट। ये मानसून मिजाज ने बिगाड़ी खरीफ फसलों की तस्वीर, धान की खेती वाले क्षेत्रों में कम वर्षा, रोपाई में भारी कमी, और दलहनी खेती वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा में बिगाड़ा बुआई का आंकड़ा। कहीं अधिक देखने को मिल रहा है, कहीं आप देख रहे हैं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ी हुई है। बिहार में मंत्री के
विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने पर हुई मंदिर की धुलाई। ये आप देख लीजिए, केंद्र की अनुमति के बगैर जांच नहीं कर सकती राज्य की एजेंसियां। जो राज्यों में आप देखते हैं ना एजेंसियां, उन्हीं की बात हो रही है। और राम सेतु की बात होती है तो आप सभी जानते हैं राम सेतु से ही राम मंदिर, भगवान राम श्रीलंका गए हुए थे, और यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, रामेश्वरम द्वीप के निकट पानी के भीतर है, और लोग ऐसा मानते हैं भगवान श्री राम इसी पुल के जरिए मां जानकारी की खोज में श्रीलंका गए थे। उड़ीसा में गूंजा नक्सली मुर्दाबाद का नारा, 150 ने किया आत्मसमर्पण। अब आप देख रहे हैं बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। उड़ीसा की बात करें अगर तो आप देखेंगे भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आप देखेंगे यहाँ 147 सीटें देखने को मिलेंगी। लोकसभा में आपकी 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेंगी उड़ीसा में। अर्धसैनिक जवानों को MACP का लाभ 2008 से मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर को 2008 से पहले सेवा में आए अर्धसैनिक बलों के वेतन को प्रभावित करने वाला अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के उस अंश को रद्द कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना के तहत वित्तीय लाभ 1 जनवरी 2006 से देने और कर्मचारियों को अगले पदोन्नत पद के बराबर वित्तीय लाभ देने का आदेश दिया था। उसी की बात हो रही है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर से जा रही है सुअरों की जान, कई राज्य बने नियमित क्षेत्र। अभी आप देखिए लंपी भी एक आया हुआ है जो आप देख रहे हैं गायों में देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री पी चिदम्बरम, खुर्शीद व दिग्विजय सिंह को अदालत से राहत मिली है। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह धनबाद की अदालत से राहत मिल गई है। MP MLA से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत की न्यायिक दंडाधिकारी संतोषनी मुर्मू ने इन नेताओं के विरुद्ध दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। 4 व्यक्तियों से अकेले भिड़ सकती हूं, आप संरक्षण तो दें। ये आप देख लीजिए, चुनाव के दौरान तबादले पर CM से बोली थी DIG सोमेधा, तब रुका था तबादला। बैंकों में अनुकंपा के आधार पर विवाहित पुत्रों को भी मिल सकेगी नौकरी। राजौरी आत्मघाती हमले में एक जवान और बलिदान घायल हुआ है। फेसबुक पर दी गोरखनाथ मंदिर को उड़ाने की धमकी, गिरफ्तार। ये आप देखिए इस तरह की भी होती रहती हैं। सेवानिवृत्त शिक्षक के खाते से 21 लाख उड़ाए गए। तो यह भी बड़े ध्यान दीजिए, आंध्र प्रदेश की घटना है। साइबर हमला इस तरह से भी हो रहा है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपको मालूम होगा। अमरावती इसकी राजधानी है और पहले तेलंगाना भी इसी का हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखते हैं कि अलग राज्य बन चुका है। 2 जून 2014 में इसे अलग बना दिया गया था राज्य। आंध्र प्रदेश में विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद में आप देखिएगा 58 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। कितनी? 25 सीटें देखने को मिलेंगी। बड़गांव में कश्मीरी हिंदू पर हमला करने वाला एक और आतंकी गिरफ्तार हुआ है। श्रीनगर में आप देखते हैं कि इस तरह की घटनाएं आए दिन देख रहे हैं, चाहे पहले आप देखिए कि 370 लागू हो तब या उसके बाद भी। आतंकियों को अपने साथ लाया था घुसपैठिया। जिया ने कलाई काट खुद को चोट पहुंचाने की नहीं की थी साजिश। ये दिवंगत बॉलीवुड अभिनेत्री जिया खान की मां राबिया खान ने सोमवार को ये मुंबई की विशेष अदालत में कहा है। गौतम बुद्ध नगर में अवैध रूप से रह रहे 15 चीनी नागरिक पकड़े गए। अज्ञात बीमारी की चपेट में आई धान की फसल। PAU ने बीमारी के कारण ढूंढने के लिए बनाई 5 सदस्यीय समिति। प्रभावित क्षेत्रों में आप देखें 20 से 30% छोटा रह रहा है धान का पौधा। तो धान की में भी आप देखते हैं इस तरह की एक कई बार बीमारी हो जाती है। विज्ञानी का कहना है कि यह वायरल बीमारी हो सकती है और यह उन्हीं जगहों पर अधिक दिख रही है जहां धान की अगेती फसल लगाई गई है। पंजाब में इस वर्ष करीब 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की फसल लगाई गई है और किसानों को सलाह दी गई है कि जिंक और यूरिया का स्प्रे करें।
इससे ठीक हो सकती है। और इसीलिए तो आप देखते हैं किसानों की हालत बहुत बुरी बनी हुई होती है। आप देखते हैं वर्षा नहीं होती है, सूखा पड़ जाती है, और उसके बाद आप देखिए किस तरह से उन्हें झेलना पड़ता है और एमएसपी के लिए आंदोलन करना पड़ता है। आए दिन आप देखते सुनते रहते हैं कि इतने किसानों ने सुसाइड किया हुआ है, आत्महत्या की हुई है। 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सफाई में जुटेंगे 5.5 लाख लोग। और आप सभी को एक बात मालूम होगी कि भारत की जो तटीय सीमा है ना, ये 7517 किलोमीटर है और 9 तटीय राज्य हैं इसमें। और आप देखिए 4 आपके केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, गुजरात देख लीजिए, फिर आप देखिए महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, केरल चले जाइए, फिर आप तमिलनाडु आ जाइए, आंध्र प्रदेश आ जाइए, उड़ीसा आ जाइए, और आप पश्चिम बंगाल आ जाइए। ठीक है, ये आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे। कितने? 9 राज्य हैं आपके। तो ये भी आप लोग, और पुदुचेरी आप लोगों को देखने को मिलेगी केंद्र शासित प्रदेश में। लक्षद्वीप आपको देखने को मिलेगा, और दमन और द्वीप, अंडमान निकोबार यहाँ देखने को मिलेगा आपको। देखिए अंडमान निकोबार ही है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा गुजरात की लगती है 1915.29 किलोमीटर की। देखिए ये दिखाई भी दे रही होगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेता है, आप लोग भूगोल में पढ़ते होंगे ये सब। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में अगली सुनवाई 13 को होगी। ये आप सभी जान रहे हैं कि देखिए मथुरा में आपका श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर और मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है, तो वहाँ भी इस तरह की बात हो रही है। और पहले आप देखते हैं कि एक मामला हमारे देश में बहुत लंबे समय तक चला और बहुत संघर्ष हुए। आप देखिए बहुत, उसके बाद जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो हमारे देश में आतंकी हमले भी हुए उसी को लेकर। तो आप देखेंगे कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर जो संघर्ष हुआ, उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए 1991 में आपका एक एक्ट आया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, धार्मिक स्थल कानून भी कह देते हैं। इसमें कहा गया था कि 1947 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सभी धर्मों के लोगों को भूलना होगा। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां मस्जिद रहेगी, और अन्य धर्म के किसी भी स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इससे आप देखिए अलग रखा गया था आपका राम जन्मभूमि के मामले को। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया और ऐसा माना जा रहा था कि सब शांत हो जाएगा, लेकिन आप सभी जान रहे हैं उस कानून को ही चुनौती दी गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या निर्णय देते हैं, सरकार क्या करती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। 10,000 से कम मिले कोरोना के नए मामले, और आप देखिए कोरोना के मामलों में कम मतलब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आप लोगों को अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति अंजुमन इंतिमिया, ये आप सभी जानते हैं बनारस की मामला चल रहा है, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की बात हो रही है। ये शहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत। ये आप देखिए बिहार में मंत्री थे और शीर्ष अदालत ने कहा कथित दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर रोक लगाई। तिस्ता की जमानत अर्जी पर गुजरात सरकार से मांगा जवाब। ये आपको मालूम होगा, देखिए तिस्ता शीतलवाड़, ये ऐसा माना जाता है कि आप देखिए कि जो गुजरात में दंगे हुए थे उनमें लोगों को भ्रमित किया है इन्होंने, उसी के लिए आप देखिए इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चित्रकूट में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के वाहनों की सीमा पर अब नहीं देना होगा पैसेंजर टैक्स। और आपको मालूम होगा चित्रकूट का कुछ हिस्सा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कुछ मध्य प्रदेश में पड़ता है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ाई गई है। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य हैं संजय राउत, उन्हीं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ठीक है, पानसरे की हत्या की जांच को एटीएस को सौंपेंगे दस्तावेज। सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद पानसरे की हत्या के मामले में श्रीलंका ने 8 नागरिक पहुंचे तट पर। श्रीलंका से 8 नागरिक भारतीय तट पर पहुंचे। या आप देखिए आर्थिक संकट से गुजर रहा है, पाक जल नमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, भारत श्रीलंका की भी देखने को मिलेगी। हम लोग काफी मदद भी कर रहे हैं इसकी। महिलाएं हैं कमजोर वर्ग, उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत है, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है।
ट्रेन से शहर की धुन विशेष, बच्चा 10 रुपये में घुमा आधा मुंबई। राणा दंपत्ति की जमानत रद्द करने की पुलिस से याचिका खारिज की गई है। ये हनुमान चालीसा में आपने देखा होगा, महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद हैं नवनीत राणा, उनके पति विधायक रवि राणा, इन्हीं की बात हो रही है। कर्नाटक के गणेश पंडालों में लगेंगे सावरकर और तिलक की पोस्टर, देख लीजिए। सावरकर वैसे भी आप देखते हैं विवादों में बने रहते हैं। कर्नाटक की बात हो रही तो बेंगलुरु इसकी राजधानी है। और अगर हम लोग यहाँ विधानसभा सीटों की बात करें ना कर्नाटक में, देखिए पहले तो यही रखिए याद कि इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, सीएम साहब। और विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें, लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है। ईडी की नज़र तुंगा कार्यकाल में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई परीक्षाओं पर। आप देखते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की बात हो रही है, उसके नेता कई फंसे हुए हैं। पार्थ चटर्जी की देख लीजिए, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, और बड़ा शिक्षा घोटाला हुआ है पश्चिम बंगाल में। और बाकी राज्यों में भी आप देखते हैं घोटाले होते हैं, लेकिन इस तरह की जांच अगर वहां भी हो तो वहां भी सामने आप लोगों को घोटाला देखने को मिलेंगे। देश सेवा संघ प्रकृति प्रेम से बदलेगी बंजर भूमि की छवि। ग्वालियर में सीआरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र में जवानों ने 547 एकड़ क्षेत्र में उगाया जंगल, सिंचाई के लिए लगे हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अच्छी बात है। आप देखिए ग्वालियर आप सभी जानते हैं। देखिए सीआरपीएफ की बात हो रही तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी आप लोग याद रखा करिएगा। किसके? सीआरपीएफ। ठीक है। और 27 जुलाई 1939 में इसकी स्थापना मानी जाती है, हुई थी। अगर आप लोग सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जरूर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। कश्मीर में खतरनाक सिलसिला। एक घाटी में कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या के क्रम की निर्णायक तरीके से रोक के बगैर हालात सुधरने वाले नहीं है। 1990 के दशक में आप देखिए किसने कश्मीरी हिंदुओं पंडितों को मारा गया, वहाँ से भगाया गया, और वो आप देखिए कि बाकी राज्यों में शरण लेने को मजबूर हुए अपनी भूमि को छोड़कर। उसी पर लिखा जा रहा है, लेकिन अभी भी उन पर हमला हो रहा है। और आप देखिए सरकारें उनके नाम पर वोट तो लेती रही है, लेकिन उनके लिए काम किसी ने नहीं किया है। गोद लेने वाले कानून में हो सुधार। गोद लेने वाले कानून से बच्चे के आगे लिखा नाजायज शब्द हटना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा नाजायज नहीं होता है। ये आप सभी जानते हैं कि कई लोग लेते हैं गोद बच्चों को, तो उसी की बात हो रही है। तो ये आप लोग भी पढ़िएगा, यहाँ से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार लिखने के लिए मुख्य परीक्षा में निबंध भी पूछ लेता है। परिवार सामाजिक संगठन की प्रथम इकाई है। सामाजिक शक्ति पारिवारिक शक्ति पर निर्भर करती है, तो ये भी पढ़िएगा, बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है यहाँ भी। और ये आप देखिए आतंक का नया रास्ता। भारत में आत्मघाती हमले की तैयारी कर रहे इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को रूस ने पकड़ा है। और आत्मघाती मतलब होता है कि खुद को भी उड़ा लेता है वो। और आप देखिए, और हमारे देश के कुछ लोगों को भी आप देखिए जिसे टारगेट करता है वो भी उसमें उड़ जाता है। यानी कि मान लीजिए कोई जाकर आप देखिए पब्लिक प्लेस में या कहीं उस नेता के पास जिसे वो मारना चाह रहा हो किसी व्यक्ति को, अपने आप को आप देखिए उड़ा ले, उसके साथ वहाँ रहने जो भी उसके आसपास लोग होंगे वो भी उड़ जाते, मतलब डेथ हो जाती है। संवाद से समाधान। जनता से सीधे संवाद में न सिर्फ समस्याओं का निदान होता है बल्कि व्यवस्था के प्रति विश्वास भी प्रगाढ़ होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुखाड़ की स्थिति देखने के लिए निकले तो किसानों में आशा भी जगी। चलिए अच्छी बात है। और आप देखिए नेताओं को, मुख्यमंत्री हो कोई भी हो, चुन तो जनता ही रही, तो उनसे मिलते रहना चाहिए, वो उनकी समस्याएं सुनते रहना चाहिए। खतरा बढ़ता तापमान। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इसके कारण नई नई प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं। और आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। वो गरीब देश हो चाहे अमीर देश हो, सभी प्रभावित हैं उससे, तो उस पर भी ध्यान देना होगा सभी को। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बनते रोहिंग्या। बांग्लादेश और म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या घुसपैठियों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। दशकों से कायम इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। देश की राष्ट्रीय राजधानी
दिल्ली में बीते दिनों रोहिंग्याओं की सुविधा देने जाने के संदर्भ में राजनीतिक बयानबाजी भी हुई। ऐसे में यह विषय एक बार फिर से चर्चा में आने लगा है और इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर भारत में इनकी घुसपैठ किस प्रकार से बढ़ी है और साथ ही इनकी पहचान करते हुए इन्हें भारत से बाहर करने की प्रक्रिया आगे क्या क्यों नहीं बढ़ाई जा पा रही है। एक और आप देखिए, जैसे देखिए बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। बांग्लादेश और म्यांमार में देखिए किस तरह की परिस्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश में आप देखिए कि आपका कई बार आप देखते हैं कि लोगों को अगर सुविधाएं दी जाएं, लोगों से कहा जाए कि आप किस देश में जाना चाहते हैं, तो वो भारत में आना चाहते हैं। उन्हें अगर आप देखिए वीजा अनुमति भी ना दें हम लोग, तभी वो गैर कानूनी तरीके से आ जाते हैं। म्यांमार के लोग आ जाते हैं, तो उन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और म्यांमार की बात करें तो आप देखिए मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी की राज्यों की सीमा लगती है इससे, तो इसे भी पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ आप देखिए स्थायी समाधान के लिए ठोस प्रयास 1971 से लेकर 2017 और फिर अभी 2022 तक अवैध बांग्लादेशी लगातार घुस से चले आ रहे हैं और कई बार इस तरह की बात होती है लेकिन उन्हें नहीं रोका जा पा रहा है। ये आप देखिए ट्यूबवेल में व्यंग और इस तरह की खरी खरी कई बार आप देखते हैं तंज कह लीजिए आप लोग, इसे बड़ा अच्छा लिखा जाता है, पढ़ा करिएगा इसे। कल शाम ऐसी ही किसी पाठक ने सूचना दी कि गड्ढे में किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। यह वह जानकी दरी की ट्यूबवेल में गिरने वाला व्यंग है और ट्यूबवेल में आप देखते हैं कि बच्चे भी आजकल का ज़्यादा ही गिर रहे हैं, फिर उन्हें निकालने की बात होती। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कई राज्यों में, राजस्थान, कई राज्यों में इस तरह की खबरें आई। तो जब वो उनका काम खत्म हो जाता है तो ढक देना चाहिए उन्हें। या आप देखिए पानी नहीं निकल रहा है, सफल नहीं होता है, तो तब भी उसे ढक देना चाहिए। प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा कुछ समय पहले और हुई थी, आपने देखा होगा, तो उस समय भी काफ़ी चर्चा में रही थी वो यात्रा। तो अब फिर से जा रहे हैं, क्या होता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और आप देखेंगे यहाँ सरकार बदल चुकी है। पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अब यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार हो चुकी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं और विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कहाँ? पंजाब में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, पढ़ लीजिए इसे। अब शुरू हुई 19 बनाम 17 की लड़ाई। ये बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला की बात हो रही है, चलिए इसे भी देख लीजिए आप लोग। और बाकी हर राज्य में हो रहा है। अब देखिए मध्य प्रदेश में देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, लेकिन जांच अच्छे से नहीं हो पा रही बाकी राज्यों में। चीन में मंदी की आहट पर भारत की पैनी नज़र। भारत के कई उद्योग कच्चे माल के लिए अभी भी पड़ोसी देश पर निर्भर है और बढ़ रहा है द्विपक्षीय कारोबार। लेकिन कोरोना महामारी ने, आपने देखा होगा कि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हुई थी। श्रीलंका पॉजिटिव रहा था। कहाँ? चाइना, माफ करिए, श्रीलंका तो आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भारत में ही सप्लाई चेन स्थापित करें चीनी मोबाइल कंपनियां, तो ये भी है। देखिए उपभोक्ता के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की सुरक्षा बड़ी चिंता है। सेंसेक्स में आप देखेंगे 872 अंक लुढ़का निफ्टी 17,500 से नीचे पहुंचा है। और कर्नाटक के बेलगावी में दिखा तेंदुआ, 22 स्कूलों में छुट्टी। अनंतनाग में ग्रेनेड हमला, 2 नागरिक जख्मी हुए, कश्मीर की बात हो रही है। उज्जैन में स्कूल वाहन ट्रक की टक्कर से 4 बच्चों की मौत हुई है। बिहार में सिंचाई के लिए ग्रामीणों ने मोड़ दी नदी की धारा, देख लीजिए। मुंबई में मालिक को 50 लाख रुपए की चपत लगाने वाला नौकर गिरफ्तार। तो आजकल नौकर भी देख के रखा करिएगा। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर में बेकाबू एसयूवी ने 7 को रौंदा, दादी पोती की मौत हुई है जम्मू कश्मीर में। जैस के 4 OGW के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रदेश जांच एजेंसी ने किया है। शारदा माइंस के 2 निवेशकों समेत 4 के ठिकानों पर ईडी का छापा गड़ा है, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय की। जपोरिजिया के जवाब में रूस का निकोपोल पर हमला। ये आप देखिए, जो आपका रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसी को लेकर बात हो रही है। सबसे ज़्यादा नुकसान आप देखिए यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है, लेकिन रूस ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतने लंबे समय तक ये युद्ध चलेगा। उसे लगता था कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप देखिए महीनों हो गए। रूस ने डुगिन की बेटी की हत्या में यूक्रेनी महिला का हाथ बताया। और न्यूयॉर्क में निकाली गई सबसे बड़ी भारतीय परेड। चीन का जासूसी पोस्ट श्रीलंका से रवाना हुआ। श्रीलंका को भारत ने सौंपी 21,000 टन यूरिया की एक और खेप। हम लोग काफ़ी आप देखिए मदद कर रहे हैं श्रीलंका की।
जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। पाक के पूर्व पीएम इमरान को 25 तक गिरफ्तारी से राहत। ये आप देखते थे कि पाकिस्तान के पूर्व इमरान खान की बात हो रही है। अब इनके दिन भी बुरे स्टार्ट हो गए और अगर आप देखिए इन्हें जेल में भी डाल दिया जाए, फांसी भी दे दिया जाए तो कोई मतलब आश्चर्यचकित की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होती रहती हैं। बलूचिस्तान की बाढ़ में प्रसिद्ध गायिका भुक्ति भी हुई बेघर। लोकतांत्रिक सहयोगियों को एक साथ खड़े होना चाहिए, ताइवान कह रहा है। आपने देखा होगा अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की प्रमुख नैन्सी पेलोसी अभी यात्रा पर गई थी, तो चाइना ने इसका विरोध भी किया था। और चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताइपे इसकी राजधानी है। लेकिन आप देखिए ताइवान में लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तालिबान ने पंजशीर में आतंकी मुल्ला अब्दुल को कमांडर नियुक्त किया है। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है और आप देखिए कि अब उन्हीं के हिसाब से चल रहा है सब। ट्रस्ट के मैजिक मनी टी बादों पर सुनक ने उठाए सवाल। ब्रिटेन में आप देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, उसी को लेकर बात हो रही है। पहले आपने देखा था कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं ये आगे दिखाई दे रहे थे, अब पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतिम रिजल्ट क्या रहता है तब देखने लायक होगा। सिंगापुर में अब समलैंगिक संबंध को नहीं माना जाएगा अपराध। नए नए फैसले आते रहते हैं। ये आपका खेल का क्षेत्र है। जिम्बाब्वे के विरुद्ध जो आपका क्रिकेट चल रहा था, तीनों में आप देखिए कि भारत ने जीत हासिल की है, तो उसी की बात हो रही है। चलिए पढ़ते रहिए। मुझे लगता है पाकिस्तान में खेलेगा इंग्लैंड इस्लामाबाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोमवार को बताया कि इंग्लैंड की टीम दिसंबर में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के तहत उनके देश में खेलेगी। न्यूजीलैंड में जीती सीरीज। न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम वनडे में मैच में विकेट से हराकर आप देखिए 2-1 से जीती है सीरीज। गर्सिया ने जीता खिताब। कैरोलिना गार्सिया और बोना कोरिक ने यूएन ओपन से पहले तैयारियां पुख्ता करते हुए वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन चैंपियनशिप में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग के खिताब जीत लिए हैं। भारतीय टीम को कांस्य। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने सोमवार को तेहरान में एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप में कोरिया के 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीता है। लक्ष्य श्रीकांत प्रणय जीते। एक कॉमनवेल्थ गेम्स के चैंपियन लक्ष्य सेन ने अपनी शानदार लय जारी रखते हुए सोमवार को यहाँ VWF विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स मैच में डेनमार्क की हैंस क्रिस्टियन सोलबर्ग बिटेक्स को सीधे गेम्स में शिकस्त दी है। तीसरी बार प्रज्ञानंद ने कार्लसन को हराया। ये आप देखिए युवा ग्रैंड मास्टर हैं, उन्हीं की बात हो रही है। चीनियों को क्रिकेट खेलना सिखाएगा भारत, अच्छी बात है। जियोरेओ यूएन ओपन से हटे। विश्व के दूसरे नंबर के टेनिस खिलाड़ी हैं, दम दिखाने को तैयार एशिया के होनहार। चलिए इन्हें भी पढ़ते रहिएगा, क्रिकेट की बात हो रही है। पूर्व मंत्री आंसू ने मोहाली में दी चुनौती। विजिलेंस ने लुधियाना में दबोचा गया। आप देखिए कांग्रेस की बात हो रही है। क्या मामला है? नवाज शंकर के ठेकेदार गुरमीत सिंह विजिलेंस ने दी शिकायत में आरोप लगाया कि 2019-20 तक सिर्फ गेहूं की आवक के अनुसार खरीद क्लस्टर की क्षमता तय होती थी, लेकिन आपूर्ति विभाग ने 2020-21 में धान की भी खरीद क्लस्टर की क्षमता तय की थी। अब आप देखिए पंजाब में किसकी सरकार आ चुकी है? आम आदमी पार्टी की। तो कांग्रेस के जो पुरानी सरकार थी उसके नेताओं के दिन बुरे हो गए स्टार्ट। अमित शाह के जूते उठाने पर ट्रोल हुए तेलंगाना प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। आप देखिए तेलंगाना की अभी बात आया ना, हैदराबाद इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी के मामले में आई गिरावट। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव की अश्लील तस्वीर देख लीजिए। ये भी पढ़ते रहा करिए। आदर्श जीवन का पवित्र ग्रंथ, सकारात्मकता का उत्सव। ये भगत सिंह एयरपोर्ट के साथ लिखा जाएगा मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला का नाम। यहाँ पीरियड के दिनों में घर से बाहर कर दी जाती हैं महिलाएं। ये कहा आधुनिक युग में जहाँ महिलाएं चांद और मंगल तक पहुंच चुकी हैं, वहीं कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं। ये राजनंदगांव देखिए, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। और आप देखिए कि रायपुर इसकी राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य, आपको मालूम होगा। कब की बात थी? छत्तीसगढ़ आपका 1 नवंबर
1 नवंबर सन 2000 की बात है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 11 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लगती है। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। केंद्र के देश के दूसरे काम धेनु प्रजनन केंद्र में भूसे का संकट। ये आपको मालूम होगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या मालूम होना चाहिए कि जो गौशालाएं खुली हुई हैं कई जगह गायों को खाने के लिए तरस रही हैं। पेंच उद्यान के बफर जोन में पर्यटकों को लुभा रहा है काला तेंदुआ बघीरा। ये आप देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना उसी की बात हो रही है। आपराधिक केस लंबित तो पदोन्नति से मना नहीं कर सकते हाईकोर्ट, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ी हुई है, विज्ञान से जुड़ी हुई खबरें हैं और यहाँ से काफ़ी जनरल नॉलेज के लिए जानकारी मिलेगी और आप देखिए परीक्षाओं के लिए भी बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। पहली बार वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से पूरी दुनिया में देखा गया था वेब पेज 1991 में। आज ही वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे आप लोग WWW के आविष्कारक टिम वर्सन ने पहली बार वेबसाइट बनाई थी और कोई वेब पेज पूरी दुनिया में नजर आया था और इसे स्विट्जरलैंड में डेवलप किया गया था। HTTP का इस्तेमाल कर क्लाइंट और सर्वर के बीच संचार स्थापित किया गया था। लूनर ऑर्बिटर 1 ने चंद्रमा की खींची थी पृथ्वी की पहली तस्वीर चंद्रमा से। ये 1966 में आज ही अमेरिकी स्पेस क्राफ्ट लूनर ऑर्बिटर 1 ने चंद्रमा से पृथ्वी की पहली तस्वीर खींची थी और इसमें पृथ्वी का आधा हिस्सा नजर आया था। यह तस्वीर पृथ्वी से 3.80 लाख किलोमीटर की दूरी से ली गई थी और तस्वीर लेने वाले कैमरे को ईस्टमैन कोडेक ने तैयार किया था। लोकप्रिय अभिनेत्री शामिल रही सायना बानो। हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय अभिनेत्री सायना बानो का जन्म 1944 में आज ही ब्रिटिश भारत की मसूरी में हुआ था और आप देखेंगे घर में फिल्मों से जुड़े परिवेश होने के कारण बचपन से ही वह अभिनय में रुचि लेने लगी। 1961 में पहली फिल्म जंगली ने उन्हें बॉलीवुड में अच्छी शुरुआत दिलाई और 1968 में फिल्म पड़ोसन में उनके करियर की कुमेल पथ का पथ्य साबित हुए। इसके साथ झुक गया आसमां, आई मिलन की वेला, सागिर्द, गोपी, सगीना, पूरब पश्चिम जैसी कई सफल फिल्में इन्होंने दी। फिलहाल लंबे समय से फिल्मों से दूर है भी है, ठीक है। अकेलापन का भविष्य में बढ़ा सकता है बेरोजगारी का खतरा। नई नई खोजें होती रहती हैं, देख लीजिए। मानसिक चिंताओं को बढ़ाता है। शक्कर का विकल्प भी बिगाड़ सकता है स्वास्थ्य। नॉन न्यूट्रिटिव और कैलोरी रहित स्वीटनर का पेट के माइक्रोबायोम पर पड़ता है प्रभाव। आप देखिए 4.57 अरब साल हो चुकी है सूरज की उम्र, तो फिर पृथ्वी को निगल लेगा सूरज। बिल्ली की वजह से नौकरी से निकालना पड़ा महंगा। ये आप देखिए बीजिंग चाइना की बात है। ऑनलाइन पढ़ाई बड़े ही सुविधाजनक हो लेकिन कभी कभी कुछ परेशानी भी हो सकती है। ऐसी परेशानी चीन के गुआंग झाओ की लुओ के साथ हुई। लुई एजुकेशन टैग कंपनी में शिक्षिका थी। एक दिन ऑनलाइन कक्षा के दौरान अचानक पालतू बिल्ली स्क्रीन के सामने कूद गई। बार बार हटाने की वजह से बिल्ली उनके पास आ जाती है, इसके लिए कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। बताइए। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 2023 में से शादीशुदा महिलाएं भी ले सकेंगी भाग। 2023 से बदलाव देखा जा रहा है। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी देख लिया करेगा। मैं जैसी हूँ वैसी ही खुद को पसंद करती हूँ। विद्या बालन। कश्मीर की पृष्ठभूमि आधारित होगी वेब सीरीज तनाव, ऐसे प्यार कहीं नहीं। और जब पुलिस कर्मियों के बीच फंसे तनिष्क, तो लेखक के किरदार में नजर आएंगी सोनाक्षी सिन्हा। देख लीजिए। इतनी सफलता पाने की उम्मीद नहीं थी, कार्तिकेय कह रहे हैं। और आप देखिए कार्तिकेय की ठीक मूवी चली। अब मैं मैदान में आ गया हूँ, मीका सिंह कह रहे हैं। चलिए फिलहाल एक आज के न्यूज़पेपर की कहानी है, आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। थोड़ा कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो लेट हो जाते हैं, लेकिन आएगा ज़रूर आपका न्यूज़पेपर, ठीक है।